गुरुवार 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से 265 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे हैं, जो कि सीट 11A पर थे और इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर बच निकले। आपको बता दें कि विमान ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और कुछ ही सेकंड बाद मेघनी नगर क्षेत्र में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया, जहां लंच के समय कई छात्र और उनके परिजन मौजूद थे। घटनास्थल से अब तक 265 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 241 विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स थे। 24 शव जमीन पर मौजूद लोगों के हैं, जिनमें 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी शामिल हैं। हॉस्टल में 50 से अधिक लोग मौजूद थे और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल था। यात्रियों में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए हैं। उनके शव की पहचान DNA टेस्ट के बाद होगी और अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। गुजरात ATS ने विमान के मलबे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि DVR बरामद किया है और फॉरेंसिक टीम जल्द ही जांच के लिए पहुंचेगी। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा औपचारिक जांच शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए बहुविषयक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। बोइंग ने कहा कि वो एयर इंडिया के साथ संपर्क में है और जांच में सहयोग के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मे डे कॉल जारी किया था, जो विमान का अंतिम संचार था। सह पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा किया और बीजे मेडिकल कॉलेज के सिविल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तबाही का मंजर बेहद दुखद है। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों और अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उन्होंने इस हादसे को दिल तोड़ने वाला बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत 1.5 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। केरल में NCP के नेता PC चाको ने इस हादसे को भारत के विमानन इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बताया और गहन जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान हादसों को कोई नहीं रोक सकता को असंवेदनशील करार दिया और कहा कि विमान हादसे दैवीय आपदा नहीं बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और जवाबदेही से रोके जा सकते हैं। अहमदाबाद की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में 70 से 80 डॉक्टरों की टीम तैनात है, जो DNA टेस्ट के माध्यम से शवों की पहचान कर रही है। अब तक 5 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें राजस्थान के 2, भावनगर के 2 और मध्य प्रदेश का 1 शव शामिल है। इन शवों को सम्मान के साथ परिजनों को सौंप दिया गया है। अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों की भीड़ लगी हुई है और कई लोग अपने प्रियजनों की पहचान के लिए DNA टेस्ट के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।